यूजीसी के समर्थन में हैं आप? हमारे बहुजन के हित में जो भी होगा वो काम हम करेंगे और उसके हित में बातें होगी, उसके साथ हम होंगे। अगर नहीं होगी, सिर्फ जुमला होगा, पेपर पर कुछ, कहने के लिए कुछ, होने के लिए कुछ, आंकड़ों में कुछ, लिखंत कुछ, वक्तव्य कुछ, दिखावा कुछ, तो ये राजनीति, गंदी राजनीति न चलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं चल। तो ग्रहण जो आई है वो छट कर ही रहेगी। हक और अधिकार की लड़ाई में लड़ी हूँ, चाहे वो सिर्फ यूजीसी ही क्यों हो, हर जगह मेरी लड़ाई हमेशा बुलंद रहेगी। मैं एक क्रांतिकारी विचारधारा के हूँ और विचार से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं बहुजन को हक और अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती आई हूँ, लड़ती रहूंगी। यूजीसी को लेकर के जिस तरह से विरोध हो रहा है, उसमें खास करके जो गाइडलाइन यूजीसी ने निकाला है कि एससी एसटी ओबीसी बच्चों के साथ अगर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में कहीं पे भी भेदभाव होता है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और पनिशमेंट लिया जाएगा। हमारे साथ अनिता जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं, वर्सलीगंज से। इस तरह के मामले आए हैं और अब खास करके पत्रकार के साथ साथ, यानी जो स्वर्ण जाति से आने वाले पत्रकार हो या इन्फ्लुएंसर हो, सब लोग इसके विरोध में आए कि ये तो नहीं मानेंगे भाई, ये आप डिवीजन कर रहे हैं। देखिए, जो भी योजना आती है या जो भी इम्प्लीमेंट सरकार लाना चाहेगी, कुछ भी, हम विपक्ष में हैं तो क्या, मैं इतनी, हम लोग सब मजबूत हैं कि बहुजन हित में अगर बात नहीं होगी और उसके हित में काम नहीं लिया जाएगा, नहीं सोचा जाएगा, तो हम लोग आंदोलन पर आंदोलन करने के लिए संकल्पित हैं। सड़क से संसद तक आवाज बुलंद होकर रहेगी। अब विरोध हो रहा है कि नहीं यूजीसी नहीं चलेगा, इसमें तो कोई भी जो है लगा देगा एससी एसटी और कह देगा कि देखिए हमको ऐसे बोल दिया है और हमको जेल में करवा देगा। जो बच्चे हैं, जो स्वर्ण संगठन है, उनका ये कहना, तर्क है। देखिए, मैं एक तबके पर कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी जो सभी लोगों के लिए बहुत सोचने की जरूरत है और बहुजन समाज को बहुत तरीके से एकजुट होकर मजबूत होने की जरूरत है। अपने आप को आंकड़ों के तहत देखिए, समझिए कि देश में कैसी राजनीति हो रही है, किस तरह से पत्रकारिता, किस तरह से कहते हैं ना, बिका हुआ पत्रकार जो होता है और बिकी हुई मीडिया वो मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सोशल मीडिया ही असली बहुजन मीडिया है, उसको देखें, सुने, समझें, जागे, खुद जागरूक हो और पूरी आवाम को जागरूक करने में सहयोगी बने। यूजीसी के समर्थन में हैं आप? यूजीसी, अगर देखिए, हमारे बहुजन के हित में जो भी होगा वो काम हम करेंगे और उसके हित में बातें होगी, उसके साथ हम होंगे। अगर नहीं होगी, सिर्फ जुमला होगा, पेपर पर कुछ, कहने के लिए कुछ, होने के लिए कुछ, आंकड़ों में कुछ, लिखंत कुछ, वक्तव्य कुछ, दिखावा कुछ, तो ये राजनीति, गंदी राजनीति न चलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। मैडम काफी पढ़ी लिखी हैं, यूनिवर्सिटियों में बच्चों को इंटरव्यू जात के आधार पर दिया जाता है और उसमें जो नंबर दिए जाते हैं, कई ऐसे रिपोर्ट हैं, उनका कहना है कि जो पिछड़े और दलित के बच्चे रहते हैं उनका इंटरव्यू में नंबर काट लिया जाता है, खास करके काट लिया जाता है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी होते हैं। इसको आपने भी कभी महसूस किया या आप इसको देखती हैं? कभी नहीं। हाँ। मैंने झेला भी है और महसूस भी किया है और मैं देख भी रही हूँ कि हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ। आप लगभग हमारी ओबीसी, एससी, एसटी, ये पूरे जो समुदाय के लोग हैं, इनके जो 50% भी जो इनके आरक्षण अभी जाति जनगणना के आधार पे नहीं, जाति जनगणना के आधार पर जो मिलने चाहिए 90% को, वो अधिकार तो मिला ही नहीं है। लेकिन अभी जो 27% ओबीसी के मिला है और एससी एसटी को जो मिला हुआ है, उसके अनुसार भी 50% भी आपने न नौकरियां दी है, न भरा है आपने, और उसके बाद आरक्षण पर आपने संज्ञान नहीं लिया। यानी यूजीसी पे आप लोग कायम है कि एकदम जो है वो लागू होगा? हम कहे तो हक और अधिकार की लड़ाई में लड़ी हूँ, चाहे वो सिर्फ यूजीसी ही क्यों हो, हर जगह मेरी लड़ाई हमेशा बुलंद रहेगी। मैं एक क्रांतिकारी विचारधारा के हूँ और विचार से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं बहुजन को हक और अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती आई हूँ, लड़ती रहूंगी। जो लोग इसका विरोध करें उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ग्रहण जो आता है वो भी छट जाता है, तो ग्रहण जो आई है वो छट कर ही रहेगी और हम लोगों पे जो ये ग्रहण आके
महागठबंधन पे जो आई है और सत्ता के लोग जो काबिज हैं अभी, वो भी सचेत हो जाएंगे कि हम लोग कितने मजबूती से, मैनी फोल्ड हम लोगों ने बहुत मजबूती से आए हुए हैं और एकजुट है। चलिए, तो यूजीसी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की विधायक हैं, उनका साफ कहना है कि जो पिछड़ों दलितों के बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे, उनके खिलाफ जो भी गाइडलाइन है हम उसका पूरी समर्थन करते हैं। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।